नाज़रीन गिरामी, बनी इसराइल में एक आबिद गुजरा है जिसका नाम बरसीसा था। उसने अपने गर्जे में 60 साल तक अल्लाह की अताअत और बंदगी में जिंदगी बसर की। उसका मामूल ये था कि अपने हुजरे में चला जाता और 10 रोज तक इबादत में मशगूल रहने के बाद बाहर आता। इसी तरह अगर वो रोजा रखता तो 10 दिन बाद इफ्तार करता था। इब्लीस ने उस आबिद को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। आखिर एक दिन इब्लीस ने अपने शयातीन को जमा कर लिया और उनसे पूछा कि कोई बरसीसा आबिद को बहका सकता है। अबीज नामी एक शैतान बोला, मैं आपकी मुराद पूरी कर दूंगा। फिर अबीज ने राहब की शक्ल इख्तियार की और बरसीसा आबिद के गर्जे में पहुंचकर उसे आवाज दी। आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया। जब शैतान ने देखा कि आबिद उसका कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो भी गर्जे के नीचे खड़ा होकर इबादत में मसरूफ हो गया। बरसीसा अपनी इबादत से फारिग होकर उधर मुतवज्जे हुआ तो शैतान को बड़े खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते देखा। बरसीसा ने उसे आवाज दी और पूछा, तेरी क्या हाजत है? शैतान ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ रहूं, आपके अमल से इस्तेफादा करूं, आपके आदाब अपनाऊं और हम दोनों इबादत भी एक साथ ही करें। बरसीसा ने यह सुनकर कहा कि अगर मैं तेरे साथ रहा तो मेरी इबादत में कमी आ जाएगी। ये कहकर बरसीसा अपनी इबादत में लग गया। उधर अबीज शैतान भी नमाज पढ़ने लगा। बरसीसा ने 40 दिन तक उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 40 दिन बाद देखा तो वही आबिद यानी शैतान अबीज पूरी दिलजमई के साथ नमाज में मशगूल था। बरसीसा ने नए आबिद से फिर पूछा कि तेरी क्या हाजत है? उसने वही बात कही जो पहले कह चुका था। बरसीसा ने अब उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। चुनाचे ये नया आबिद बरसीसा के गर्जे में उसके साथ 1 साल तक मुकीम रहा। इस दौरान वो हर 40वें दिन इफ्तार करता और हर 40वें दिन इबादत और बंदगी से कुछ फुर्सत पाता था, जबकि बकिया अय्याम सिर्फ इबादत ही में गुजरते थे। बरसीसा ने अपने साथी की इबादत करने वाले की ये हालत देखी तो उसका दिल उसकी तरफ मायल हो गया। 1 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर अबीज शैतान ने बरसीसा से कहा कि वो जाना चाहता है कि उसका एक और साथी भी है। शैतान ने बरसीसा से ये भी कहा कि मैं देख रहा हूँ आप गुमान से बढ़कर इबादत और रियाजत के खूगर और इसमें सख्त मेहनत करने वाले हैं, जबकि आपके बारे में जो खबर मिली थी वो मेरे चश्मदीद मुशाहिदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात बरसीसा पर निहायत गिरा गुजरी क्योंकि नए आबिद की जुदाई उसको गवारा नहीं हुई। अबीज शैतान ने जब अलविदा कहा तो बरसीसा से कहने लगा, मेरे पास चंद औरादो वज़ाइफ हैं, वो आपको सिखलाए देता हूँ। अल्लाह ताला उनके जरिए बीमार को शिफायाब कर देगा और इब्तिलाओ आजमाइश का शिकार राहत पाएगा। बरसीसा ने कहा, मुझे मर्तबा मंजिलत नापसंद है क्योंकि मैं इबादत और रियाजत में मशगूल रहता हूँ। खदशा रहता है मुबादा लोग इससे वाकिफ हो जाएं। इस तरह लोग मुझे इबादत और बंदगी में मशगूल नहीं रहने देंगे बल्कि इससे दूर कर देंगे। अबीज शैतान मुसलसल बरसीसा की तवज्जो अपने वज़ाइफ की तरफ फेरता रहा और अब कलमात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब से उसके दिल को रुझाता रहा, हत्ता कि वो आबिद को ये वज़ाइफ सिखाने में कामयाब हो गया। फिर ये अबीज शैतान अपनी कारकर्दगी में इजाफे के लिए निकला और एक आदमी को पकड़कर उसके गले पर दबाव डाला। फिर उसके घर बहसीयत मुआलिज पहुंच गया और अहले खाना से कहा, तुम्हारे इस आदमी को जुनून लाहक है, क्या इसका इलाज कर दूं? अहले खाना ने कहा, हाँ जरूर करो। उसने कुछ झाड़ फूंक का अमल दिखलाने के बाद अहले खाना से कहा, इसका जिन खतरनाक है, इस पर काबू पाना मेरे बस का रोग नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें एक आबिद का पता देता हूँ, उसकी दुआ से ये शिफायाब हो सकता है। अहले खाना ने पूछा, उसका पता क्या है? उसने बताया, तुम लोग बरसीसा आबिद के पास जाओ, उसके पास इसमें आजम है जिससे तुम्हारा मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। ये लोग बरसीसा आबिद की खिदमत में हाजिर हुए। उसने अबीज शैतान के सिखाए हुए कलमात के साथ दुआ की तो शैतान ने मरीज से दबाव हटा लिया। इस तरह जुनून ज़दा शख्स शिफायाब हो गया। अबीज लोगों के साथ इसी तरह की हरकत करता और उन्हें बरसीसा आबिद के पास भेजता रहा। वहां जाकर लोग शिफायाब हो जाते थे। एक तवील अरसे के बाद अबीज शैतान बनी इसराइल के बादशाह की लड़की के पास आया और उसका गला घोंट कर तकलीफ देनी शुरू कर दी। शहजादी का बाप फौत हो चुका था और उसका चच्चा उस वक्त हुक्मरान था। उस लड़की के 3 भाई थे। उनके पास शैतान मुआलिज की शक्ल में पहुंचा और बोला, क्या मैं इस लड़की का इलाज कर दूं? भाइयों ने कहा, हाँ हम तो यही चाहते हैं। शैतान ने कुछ करतब दिखलाने के बाद कहा, इस लड़की पर कोई शैतान मुसल्लत हो गया है, इसे भगाना मेरे बस का रोग नहीं, अलबत्ता तुम्हारी एक आदमी की तरफ रहनुमाई करता हूँ। उस लड़की को उसके पास छोड़ाओ, जब वो सरकश शैतान आएगा तो इस लड़की के लिए दुआ कर देगा और ये ठीक हो जाएगी। भाइयों ने पूछा, वो कौन आदमी है? उसने बताया, बरसीसा आबिद जो फलां गर्जे में रहता है। शहजादी के भाई लड़की को बरसीसा के पास ले गए और वो उसकी दुआ से ठीक हो गई।
अब शैतान ने मामूल बना लिया कि वो शहजादी का बार बार गला दबाता और बार बार उसे बरसीसा के पास इलाज के लिए भिजवाता। एक बार शैतान ने शहजादी के भाइयों से कहा कि इसे बरसीसा के पास ही छोड़ा। भाइयों ने ऐसा ही किया। कुछ रोज तक तो बरसीसा की उस पर नजर न पड़ी, लेकिन जब नजर पड़ी तो शहजादी के हुस्न पर फरेफ्ता हो गया। बाज रिवायात के मुताबिक शहजादी को एक गार में छोड़ा गया था। अबीज शैतान बरसीसा आबिद के पास आया और कहा, इस लड़की के पास जाओ और इसके बदन पर सिर्फ हाथ फेर दो, वो शिफायाब हो जाएगी और अपने घर वापस चली जाएगी। बरसीसा आबिद लड़की की तरफ चला। जब गार के दरवाजे के करीब पहुंचा तो शैतान जल्दी से गार में घुस गया और लड़की के पास जा पहुंचा। वो लड़की उसे देखकर हाथ पांव मारने लगी, जिसकी वजह से उसके जिस्म से कपड़ा जमीन पर गिर गया। उधर जब बरसीसा आबिद की नजर पहली दफा उस लड़की के हुस्न जमाल पर पड़ी तो शैतान ने उसे बेकाबू कर दिया। वो इबादत गुजार शख्स खुद पर काबू न रख सका और शहजादी के साथ जिना का मुर्तकिब हो गया। बरसीसा की जिनाकारी से शहजादी हामला हो गई। जब शहजादी हामला हुई तो बरसीसा को ख्याल आया कि अगर इस बात का किसी को पता चला तो उसकी बहुत बदनामी होगी। जब वो ये बातें सोच रहा था तो शैतान अबीज उसके पास आया और कहा कि अब तेरे बचने का एक ही तरीका है, तू इस लड़की को कत्ल कर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खालिस तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब लड़की के भाई तुझसे उसके बारे में पूछें तो कह देना कि लड़की का शैतान आया था, वो उसे उठा कर ले गया। शैतान मुसलसल बरसीसा आबिद को समझता रहा। नतीजा ये निकला कि उसने लड़की कत्ल करके किसी जगह दफन कर दी और इबादत में मशगूल हो गया। लड़की के भाई आए और लड़की के बारे में पूछा तो बरसीसा ने कहा, लड़की का शैतान आया और लड़की को लेकर फरार हो गया, मैं लड़की को छुड़ा नहीं सका। भाइयों ने बरसीसा की बात को सच समझा और वापस चले। बाज रिवायात में आता है, बरसीसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बहन के लिए दुआ की और अल्लाह ने उसको शिफा दे दी और वो वापस तुम्हारी तरफ चली गई। ये सुनकर भाई उसकी तलाश में निकल गए। जब शाम को ये सो गए, शैतान बड़े भाई के ख्वाब में आया। उसने कहा, तेरी खराबी हो, बरसीसा आबिद ने तेरी बहन से ये शर्मनाक हरकत की और उसे फलां पहाड़ के पास फलां जगह मार कर दफन कर दिया। भाई ने दिल ही दिल में कहा, ये ख्वाब है, ख्वाब बद है, बरसीसा सच्चा है। वो शैतान इसी तरह मुसलसल 3 रातों तक उस बड़े भाई के ख्वाब में आकर विरगलाता रहा, लेकिन उसे कोई नतीजा खेज जवाब नहीं मिल सका। चुनाचे वो यके बाद दीगरे दूसरे भाइयों के भी ख्वाब में उसी तरह आया। छोटे भाइयों ने दोनों भाइयों से अपना ख्वाब बयान किया। मंझले और बड़े भाई ने भी बताया, हमें भी ऐसा ही ख्वाब आया है। वो तीनों बरसीसा आबिद के पास आए और बहन के बारे में दरियाफ्त किया। बरसीसा ने कहा, मैंने तमाम बात तुमको बता दी, शायद तुम पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भाइयों ने कहा, अल्लाह के कसम, हमारी तरफ से कोई इल्जाम नहीं आप पर। ये लोग इस बात से बहुत शर्मिंदा हुए और अपने घर वापस चले गए। शैतान अब फिर तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और उन्हें उनकी बहन की कब्र की जगह बताई और कहा कि जाकर देख लो, उसका अजारबंद भी मिट्टी के ऊपर ही नजर आ रहा है। ये लोग बताई हुई जगह पर पहुंचे, जमीन खोदी तो लड़की की लाश मौजूद थी। ये देखकर वो गजबनाक हुए और बरसीसा के दरबार में पहुंचे और कहा, चल अल्लाह के दुश्मन नीचे उतर, तूने हमारी बहन को कत्ल किया। फिर उन लोगों ने बरसीसा का गिरजा मुनहदिम कर दिया, उसकी गर्दन में रस्सी बांधी और उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचे। अब शैतान बरसीसा के पास आया और कहा, सच बोलो। बादशाह के सामने बरसीसा ने शहजादी के कत्ल का इतराफ किया और बताया कि इस जुर्म पर उसे शैतान ने उकसाया था। बादशाह ने कहा, तूने कत्ल किया, अब इसका इतराफ भी कर रहा है, बस तेरी सजा मौत है। फिर बादशाह ने बरसीसा के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। अब अबीज शैतान बरसीसा के पास आया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बरसीसा ने कहा, नहीं। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसने तुम्हें वज़ाइफ सिखाए थे। तुम्हारी खराबी हो, तुम्हारे पास जो अमानत रखी गई उसमें तुमने अल्लाह का खौफ नहीं किया और खयानत कर डाली। क्या तुम्हें अल्लाह से शर्म नहीं आती? तुमने बादशाह के सामने एक बार जुर्म भी कर लिया और ये तुमने खुद अपनी और अपने जैसे दूसरे आबदों की भी मिट्टी पलीत कर दी। अगर तुम्हें इस हाल में मौत आ जाए तो तुम और तुम्हारे जैसा कोई भी निजात न पा सकेगा। बरसीसा आबिद ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शैतान ने कहा, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा और उन लोगों की आंखों से ओझल कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी कैद से रिहाई दिला दूंगा। बरसीसा ने पूछा, वो कौन सी बात? शैतान ने कहा, मुझे सजदा करो। बरसीसा ने शैतान को सजदा कर दिया। शैतान बोला, बस मैं तुझसे यही घिनौना जुर्म कराना चाहता था, अब तेरा अंजाम कुफ्र निकला, और कहा, मैं तुझसे बरी हूँ। फिर बरसीसा को कत्ल कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शैतानी चालों का कि शैतान किस तरह से लंबी लंबी चालें खेलता है और आबिद व जाहिद लोगों को किस तरह से शिर्क में मुब्तला कर देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।